हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 10 के चैप्टर एनिमल जिसके पोएट है वॉल्ट विटमैन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है एनिमल, जिसमें पोएट ये कहना चाह रहे होते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग से फार बेटर होते हैं, बिकॉज उनके अंदर कोई लालच नहीं होता, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है, वो शांति से अपना लाइफ पीसफुली स्पेंड कर रहे होते हैं। तो चलिए इस ब्यूटीफुल पोएम को हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना लाइन टू लाइन। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं टर्न अवे कर लूँ फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, मतलब मैं मुड़ जाऊँ ह्यूमन बींग्स और मैं जाकर एनिमल्स के साथ रहूँ। क्यों? क्योंकि एनिमल जो होते हैं बहुत ही प्लेसेड और सेल्फ कॉन्टेंट होते हैं। प्लेसेड मतलब होता है बहुत ही काल्म होना, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं एनिमल्स, और वो बहुत पीसफुली अपना लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। तो एनिमल्स बहुत प्लेसेड होते हैं और सेल्फ कॉन्टेंट मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट होना, मतलब उन्हें अपने से ही सिर्फ मतलब होता है, वो अपने लाइफ में खुश रहते हैं। और ह्यूमन बींग जो होता है वो ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। तो पोइट कहते हैं कि एनिमल्स के साथ मेरा रहने का मन करता है क्योंकि ये बहुत ही प्लेसेंट और सेल्फ कॉन्टेंट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो जब मैं पोइट कहते हैं कि जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं उसे देखता ही रहता हूँ, बिकॉज वो ह्यूमन बींग्स के जितने भी क्वालिटीज़ होने चाहिए वो सब ह्यूमन बींग्स के नहीं बल्कि एनिमल्स के अंदर हमें मिल रहा है। वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो पीसफुली अपना लाइफ स्पेंड करे। तो मैं जब उन्हें देखता हूँ तो मुझे देखता ही रहता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं उनके साथ ही रहूँ, बिकॉज दे आर फार बेटर दैन दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि वो अपने कंडीशन पे, अपने हालत के ऊपर रो नहीं रहे होते। हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, तो अपनी हमें जितनी भी चीज़ें मिल जाए बट हमें और चाहिए होता है और हम लोग उसे सेटिस्फाइड रहते ही नहीं, अपनी हाल पर रो रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। हमें कोई ऑब्स्टिकल से कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हम लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते, वो अपने हालत पे कभी भी रोते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अक्सर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जब हम लोग रात को सोने जा रहे होते हैं तो हम लोग सोते नहीं हैं, हम लोग जागे रहते हैं रात भर और अपनी गलतियों को सोच रहे होते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं, और अपनी गलतियों पर हम लोग रो रहे होते हैं, पछतावा कर रहे होते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। दे डू नॉट मेक मी सिट डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ह्यूमन बींग्स में हम लोग एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि देखो हम लोग जो गॉड है उनके प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य है, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रिचुअल्स, क्या क्या बिलीव्स होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ हमारी ड्यूटी क्या है वो हमें ह्यूमन बींग्स बताते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें किसी को वर्शिप नहीं करना होता है, वो उनका कोई ड्यूटी वो डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। तो कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर तो डिससेटिस्फैक्शन ही भरा होता है। उन्हें अगर एक चीज़ मिल गया तो उसे दूसरा चीज़ चाहिए, उसे ये फ़ोन मिल गया तो उसे और महंगा फ़ोन चाहिए, उसे ये गाड़ी मिल गई तो उसे और ज़्यादा महंगा फ़ोन चाहिए। तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो उसके पास जितने भी चीज़ें हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसे नहीं होते हैं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं। डिमेंटेड का मतलब होता है डिस्टर्ब होना, और ना ही कोई एनिमल्स डिस्टर्ब रहता है कि मुझे और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए। मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मैनिया मतलब होता है क्रेज़। उन्हें क्रेज़ नहीं, उन्हें पागलपन नहीं होता कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे गाड़ी बंगला एंड देन सब कुछ चाहिए, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर ये चीज़ होता है। एनिमल्स के अंदर ऐसा चीज़ नहीं होता। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो एनिमल्स एक दूसरे के पास झुकते नहीं है, ना ही वो अपने पूर्वजों जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले रहे हैं उन लोग के पास झुक। ह्यूमन बींग्स होते हैं, बहुत से लोग अपने पूर्वज को पूजा करते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वो किसी की तरफ झुकते नहीं हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो यहाँ पे ना ही कोई किसी को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है एनिमल्स के बीच में, जैसे हम लोग में होता है, कोई किसी के पास पैसा है तो उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, जिसके पास जो पैसा नहीं है तो हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, सब कुछ इक्वल होता है, वो लोग किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं वो, और ना ही कोई अनहैप्पी होता है पूरे अर्थ में। सो दे शो द रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो ये अपने वो रिलेशंस को, वो अपनी क्वालिटीज़ को मुझे दिखाते हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। तो टोकन्स का मतलब यहाँ पे हो गया क्वालिटीज़, वो मुझे मेरे ही क्वालिटीज़ दिखा रहे होते हैं, मतलब कि जो क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स में होती है अब वो एनिमल्स में नज़र आ रहा है, जो ह्यूमन बींग्स में अब नहीं रहा। और दे एवेंस मतलब होता है शो करना। तो ये सारे क्वालिटीज़ वो अब शो करें, और ये सारी क्वालिटीज़ अब किसके पास है,
एनिमल्स के पास जो क्वालिटीज़ ह्यूमंस के पास होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन, पीसफुली रहना, काल्म, इंडिपेंडेंट, बट ये सारी क्वालिटीज़ अब ह्यूमन बींग्स में है ही नहीं। अब वो सारे क्वालिटीज़ किसके पास चली गई? एनिमल्स के पास। तो ये सारे क्वालिटीज़ जो ह्यूमन बींग्स के वो दिखा रहे हैं कि वो अब ये सारे क्वालिटीज़ उनके हक में है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। तो पोइट बोलते हैं कि मैं सरप्राइज, मैं शॉक हूँ कि उन्हें ये सब क्वालिटीज़ उनके पास आई कहाँ से। डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो पोइट यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आखिर एनिमल्स में सारी क्वालिटीज़ जो कि ह्यूमन में होनी चाहिए आई कहाँ से? क्या ह्यूमन बींग्स ने अपनी क्वालिटीज़ इन्हें पास कर दी या फिर लापरवाही से उन्होंने ये सारे क्वालिटीज़ को छोड़ दिया? तो हमारा पोएम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो पोएट वॉल्ट विटमैन इस पोएम के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल के जो ह्यूमन बींग्स हैं, आज के टाइप के जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे गुड क्वालिटीज़ को छोड़ चुके हैं और अब वो क्वालिटीज़ एनिमल्स में पाई जा रही जो कि ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए। आज का ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ही लालची है, वो डिससेटिस्फाइड रहता है, हमेशा डिप्रेस रहता है, अपनी हालत पर हमेशा रोते रहता है, वो उस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो ट्रस्टफुल नहीं होता और वो बिल्कुल ही अपने लाइफ से खुश नहीं रहता, बहुत ही अनहैप्पी रहता है। लेकिन एनिमल्स इसके जैसे नहीं होते, इसलिए एनिमल्स जो है वो अब ह्यूमन बींग से तो अब हम इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछे जाते हैं। तो पहला है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब है काल्म, पीसफुल, शांत। वाइन, वाइन का मतलब है क्राई, कराहना। डिमेंटेड, इसका मतलब है मैड या फिर डिस्टर्ब्ड, पागल। एवेंस का मतलब है शो करना, रिवील करना। सेल्फ कॉन्टेंट, इसका मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। मानिया, मानिया का मतलब है ऑब्सेशन, मैडनेस, पागलपन। नेग्लिजेंटली, इसका मतलब है केयरलेसली, लापरवाही से। अब हम इस पोएम के पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं। एलिट्रेशन, जब 2-3 वर्ड जो कि क्लोजली कनेक्टेड होते हैं और उनका स्टार्टिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि इस पोएम में है डिस्कसिंग देयर ड्यूटी। तो डिस्कसिंग और ड्यूटी जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है और इनका स्टार्टिंग जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। वंडर, वेयर, सेम कॉन्सोनेंट साउंड। मेक मी, यहाँ पर भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है दो अलग चीज़ों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं और उनकी सिमिलैरिटी बता रहे होते हैं, दो अलग चीज़ों को, तो वहाँ पे मेटाफर होता है। जैसे कि यहाँ पे टोकन्स को क्या कहा गया है? इनर क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो टोकन्स एक अलग चीज़ है और इनर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स अलग है, बट दोनों को सिमिलर कहा गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है जब हम दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को एक ही वर्ड्स या एक ही फ्रेजेस से स्टार्ट करते हैं तो उसको एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि यहाँ इस पोएम में हम देखें, दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट लाई, दे डू नॉट मेक मी। तो यहाँ पे 3 अलग अलग लाइन है बट तीनों का स्टार्टिंग क्या है? दे डू नॉट, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा भी यूज़ है। नेक्स्ट है रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब होता है जब कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज 2 से ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे रेपिटिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो यहाँ पे जो लॉन्ग वर्ड है यहाँ पे 2 बार यूज़ किया गया, इसलिए यहाँ पर रेपिटिशन भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारा पोएम बिल्कुल कंप्लीट होता है। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपके लिए। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।